इंडिया में ये जो कंपनीज हैं, टाटा ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा एक ग्रुप है, बल्कि ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन का बिजनेस उठाकर इंडिया में आना, ये चाइना के लिए कैसा रहेगा। तकनीकी धौंस दिखाने वाले चीन को भारत ने एक और झटका दिया है। चीन में आईफोन बनाने वाली कंपनी विस्ट्रॉन का एप्पल आईफोन अब भारत में बनेगा। बताया गया है कि देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा ग्रुप भारत में मेड इन इंडिया आईफोन बनाएगी। आईफोन 15 है ये जो लॉन्च हो रहा है, क्या कीमत होगी अंदाजन पाकिस्तान में तो अभी लास्ट जो देखी थी 9,15,000। प्रोडक्शन भी शुरू की है, वहीं पे फ्लैगशिप स्टोर भी हो गया है और हम यहाँ पीटीए भर भर के मर गए हैं। मतलब बहुत अब तो फोन नया खरीदा ही नहीं जा सकता क्योंकि फोन सस्ता होगा, टैक्स ज्यादा होता है। टाटा इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप, उन्होंने आईफोन क्लब को ज्वाइन कर लिया है। ये बात पहले भी चाइना को पसंद नहीं आई थी, जाहिर है कि कैसे पसंद आएगी कि उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने मुल्क में ले जा रहा है। तो 100 एप्पल स्टोर जो हैं वो अब टाटा कंपनी इंडिया में बनाएगी। तो अब इंडिया का विस्ट्रॉन कंपनी का बिजनेस उठाकर इंडिया ले जाना तो चाइना के लिए जल्दी पर तेल का काम करेगा। इसकी वजह वही है कि चाइना का ताइवान के हवाले से जो पॉलिसी है, हमारा पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में इस टाइम जीरो पे खड़ा है इस मामले में, खास तौर पे टेक्नोलॉजी में। मोबाइल हमारे इधर कोई बनता ही नहीं है, बस बाहर से पार्ट्स आते हैं, इधर से संबलिंग होती है, बस वो जोड़ते हैं, पेज लगाते हैं, इधर मार्केटों में भेज देते हैं। इंडिया में ये जो कंपनीज हैं, टाटा ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा एक ग्रुप है, बल्कि उनकी जो रूट्स हैं और टाटा जी की जो हिस्ट्री है अगर आप उठाकर देखें, वो फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं, वो और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि बड़ी ही कमाल की उनकी हिस्ट्री और प्रेजेंट भी बड़ा कमाल का है। टाटा टेक्स ओवर विस्ट्रॉन, टाटा टू मेक आईफोन्स इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। रॉयटर से लेकर ब्लूमबर्ग तक हर जगह पर यह बताया जा रहा है कि अब आईफोन्स के लिए टाटा ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है विस्ट्रॉन को और वहां से तमाम बिजनेस उठाकर इंडिया ले आए हैं। और इंडिया में अब आईफोन सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए इंडिया में ही बनाए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि यह मेजर बूस्ट है टू मेक इन इंडिया, एक ऐसी पॉलिसी जो काफी अरसे से चल रही है, जिसमें उनका ये कहना है कि इंडिया का एक बड़ा ग्रुप टाटा ग्रुप विल बिगिन लोकल प्रोडक्शन ऑफ आईफोन्स बाय एक्वायरिंग अ यूनिट ऑफ ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन। अब ये जो ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन का बिजनेस उठाकर इंडिया में आना, ये चाइना के लिए कैसा रहेगा, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, इससे पहले ये बात की जाती थी कि पूरी दुनिया के जो हब है इलेक्ट्रॉनिक्स का या किसी भी प्रोडक्ट का, वो चाइना ही समझा जाता है कि चाइना में पूरी दुनिया का बिजनेस होता है और वहीं से बाहर निकलता है। लेकिन ये बात पहले भी चाइना को पसंद नहीं आई थी, जाहिर है कि कैसे पसंद आएगी कि उसका बिजनेस उठाकर इंडिया अपने मुल्क में ले जा रहा है। तो इस सिनेरियो में ये खबर चाइना के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। देखिए, हम जैसे आपको कह रहे हैं कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की जो बात कर रहे हैं, ये जो स्टेप है ना, ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ एक मेजर स्टेप है। और भी बहुत सारे स्टेप्स जो उन्होंने लिए हैं उसके साथ ही। और अब आईफोन्स जो हैं वो उनके घर में बनेंगे, उनके अपने लिए, और वो इसको बाहर भी पूरी दुनिया के लिए सेल करेंगे। पूरी दुनिया की ग्लोबल जो मार्केट है वो भी वहां से अब आईफोन उठाएगी और वहां से आईफोन बन बनकर जो है पूरी दुनिया को जाएंगे। कि इसका प्लांट सदर्न इंडिया बेंगलुरु में लगाया जाएगा या लग रहा है, और लॉन्च 100 एप्पल स्टोर्स इन द कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन। तो 100 एप्पल स्टोर जो हैं वो अब टाटा कंपनी इंडिया में बनाएगी। इसके ऊपर अगर हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करना शुरू हो जाएंगे तो बड़ी ज्यादती की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन है नहीं इन चीजों का। तो अब इंडिया का विस्ट्रॉन कंपनी का बिजनेस उठाकर इंडिया ले जाना तो चाइना के लिए जल्दी पर तेल का काम करेगा। इसकी वजह वही है कि चाइना का ताइवान के हवाले से जो पॉलिसी है, और अभी कुछ दिन पहले ही चाइना और ताइवान के बीच क्या हुआ है, और फिर ताइवान ने अमेरिका का सहारा लिया, फिर अमेरिका ने उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, यानी अमेरिका उसकी सपोर्ट में कि हम चाइना को ताइवान को इन्वेड नहीं करने देंगे। तो अभी तो उनके जहाज जो हैं वो ताइवान पर प्रवास करते हुए ताइवानियों को डराने की कोशिश कर रहे थे और ये दुनिया को बता रहे थे कि यहाँ पर हमारी इजारादारी है, हम यहाँ पर हैं। लेकिन अब जबकि इंडिया ने ताइवान की एक बड़ी कंपनी विस्ट्रॉन का एप्पल आईफोन का बिजनेस उठाकर वो अपने इंडिया ले गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में चाइना जो है वो उसका क्या रिएक्शन होगा। जब बिजनेस की बात आती है तो कोई भी उसको बिजनेस से रोक नहीं सकता। जैसा कि आपको पता है
कि चाइना तो खुद ये कहता है, उसने कई मर्तबा ये बात की, बल्कि जब सेमीकंडक्टर्स और इस तरह की सप्लाई चेन का मामला हुआ और इंडिया से जो चीजें बनकर जाती हैं, तो चाइना ने ये कहा कि भाई हमारा बिजनेस ना रोकिए। चाइना खुद इंडिया को ये एक दो बार कह चुका है और इसके ऊपर नाराजगी का इजहार भी कर चुका है कि सब चीजें अपनी जगह पर, हमारा जो भी बॉर्डर्स पे चलता रहता है भाई वो अपनी जगह पे, पर बिजनेस नहीं रुकना चाहिए पाए। ए जेरी रोजी रोटी का सवाल है, एनू तुसी लात नहीं मारनी। जाहिर है सर, बिकेगा, लेंगे लोग, जाहिर है लेंगे, आईफोन तो लेंगे, किसी भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी मेड हो, आईफोन तो चलेगा। बिजनेस का क्या असूल होता है जी, कि प्रॉफिट, हर बंदा तो प्रॉफिट देखता है, जिससे फायदा हो, जहाँ से फायदा हो। अगर हमें देखे इंडिया से लेने में प्रॉफिट है तो हमें उनसे लेनी चाहिए चीज। बिल्कुल ऐसे ही हमें क्या मसला, हमने पैसे दे के चीज लेनी है, हमने कौन सी उधार पे लेनी है? पैसे दे चीज लें जिसमें हमारा फायदा हो। अब वो नमक हमारा यूज कर रहा है, टाइटल अपना लगाता है। इंडिया की तो इस वक्त हम वैसे ओवरऑल बात करें तो वो तो हमसे बहुत आगे चला गया। जो आईफोन 15 है, ये जो लॉन्च हो रहा है, क्या कीमत होगी अंदाजन पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो अभी लास्ट जो देखी थी 9,15,000 2 TB की देखी थी। पाकिस्तान में जो 14 Pro Max है, इस टाइम उसकी प्राइस जो है वो नॉन PTA फ़ोन की कोई 3.5 लाख है, और जो PTA अप्रूव फ़ोन है वो 4,70,80,90 5 लाख के करीब है। ठीक है। और जो आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है, एक्सपेक्टेड प्राइस उसकी 6.5-6 लाख रुपए बता रहे हैं, PTA या नॉन PTA और अगर 9 तक चला जाएगा, वो 8-9 तक। यानी कि ये जो आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान में तकरीबन 9 लाख का मिलेगा। पाकिस्तान इसको नहीं तैयार कर सका। अच्छा, ये मोबाइल सिम वगैरह निकालने के जो पिन है, ये भी पाकिस्तान में पाकिस्तान नहीं तैयार कर सका। ठीक है। कि कोई फैक्ट्री इसकी लगा ले। हम टोटली माल जो है ना चाइना से परचेज करते हैं। ना कोई गाड़ी बन रही है, ना कोई बाइक बन रही है, ना कोई फोन, कुछ भी नहीं बन रहा। सारा बन रहे थे, मतलब यहाँ तक कि हमारी जो इसकी जो सिम पिन होती है ना मोबाइल को निकालने वाली सिम पिन, वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं, वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रही। तो आप फोन की बात कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में इस टाइम 0 पे खड़ा है इस मामले में, खास तौर पे टेक्नोलॉजी में। मोबाइल हमारे इधर कोई बनता ही नहीं है, बस बाहर से पार्ट्स आते हैं, इधर से संबलिंग होती है, बस वो जोड़ते हैं, पेज लगाते हैं, इधर मार्केटों में भेज देते हैं। टाटा ग्रुप ने ताइवान बेस्ड आईफोन मैन्युफैक्चरर विस्ट्रॉन कंपनी को खरीद लिया है, और ये विस्ट्रॉन की जो प्रोडक्शन लाइन है, अब ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगी लेटेस्ट आईफोन 15 और जो टॉप मॉडल है आईफोन्स के। इससे आईफोन भारत में काफ़ी सस्ता मिलेगा, क्योंकि जब आईफोन बाहर से आता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और तमाम तरह के टैक्सेस लगते हैं, जिसके बाद जो कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। टाटा ग्रुप के इस कदम के बाद जो आईफोन है वो पूरी तरह से मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेड इन इंडिया होंगे, नॉट असेंबल्ड, मेड इन इंडिया। इससे इंडियन इकोनॉमी को भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ टाटा ग्रुप जैसे ये प्रोडक्शन लाइन ऑपरेट करना शुरू करेगी, उन्होंने ऐसा बोला है कि लगभग 100 स्टोर्स इंडिया में खुलेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि करंटली इंडिया में सिर्फ 2 या 3 टाटा के जो फ्लैगशिप स्टोर्स हैं वो मौजूद हैं। आने वाले कुछ समय में इंडिया से लगभग 50% जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है आईफोन की वो सिर्फ इंडिया में होगी। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान में जहां एक आईफोन लगभग 8 से 9 लाख रुपए का मिलता है, वहीं इंडिया में आईफोन 15 जैसा टॉप मॉडल भी 1 लाख के अंदर मिलेगा। इससे पाकिस्तानियों का कहना है कि वो इंडिया से भी मंगा लेंगे आईफोन, अगर इंडिया उन्हें ये आईफोन बेचता है तो। पाकिस्तान के पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो एकदम नॉन एग्जिस्टेंट है, वो एक छोटी सी सुई भी इस समय नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो आईफोन जैसा जो टॉप नॉच फ़ोन है वो मैन्युफैक्चरिंग करना तो उनके लिए सपने से कम नहीं।